शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनका जन्मोत्सव है, तो ऐसे में कौन सी पूजा आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं शनि जन्मोत्सव पर पूजा पाठ का, क्या आपको दान करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी शनि मंदिर के महंत हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आप ही के पास में आऊंगी और थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे, शनि जन्मोत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य इतना ज्यादा फलदायी होता है? जी देखिए, शनि जयंती जो है आज शनि जयंती इसलिए कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और आज इनके ये जो 19 तारीख जन्म का दिन है, उनका बर्थडे है और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसमें पूजा पाठ इत्यादि शनि को प्रसन्न करना, राजा को रंग बना दें, रंग को राजा बना दें, शनि के विषय में ये बात मशहूर है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो अगर मेहरबान हो जाए तो रंग भी राजा की भांति चलता है। और जहां तक दान पुण्य इत्यादि का सवाल है तो वहां पर शनि को प्रसन्न करने के लिए आप काली छतरी दें, काली छतरी का दान महत्वपूर्ण है। काले तिल, उड़द की दाल, यदि स्वास्थ्य खराब है तो काली चप्पल गरीबों को दान कर सकते हैं। काली चप्पल दान करने से स्वास्थ्य सही होगा। काला कंबल दान करें गरीबों को, उसका बड़ा महत्व है। काला कंबल दान करने से आपको और नई ऊर्जा और खोई हुई ख्याति मिल जाएगी आपको। काली चप्पल दान करने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और उड़द की दाल बिना पकी भी दे सकते हैं, पका के खिचड़ी बना करके गरीबों में दोने में प्रसाद स्वरूप बांटने पर शनि प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा बरसेगी। और कृपा के साथ एक बात और भी है, यदि पाचन शक्ति में कुछ गड़बड़ियां हैं, ख्वामियां हैं, आपके पाचन शक्ति में, डाइजेशन पावर में, स्वास्थ्य आपका वीक है, तो उड़द की दाल की खिचड़ी बनवा करके गरीबों में विसर्जित कीजिए, शनि प्रसन्न होंगे और अवश्य आप पर शनि की कृपा बरसेगी। इसका मंत्र है, मंत्र का जाप करें, प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः, प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः। इसके अलावा अगर शॉर्ट में मैं श्रोताओं को बता देना चाहता हूं, शॉर्ट में मंत्र है शनिचराय नमः। पीपल का और शनि के पौधे का विशेष महत्व है। पीपल का शनि से संबंध है और शमी के पौधे का भी शनि से संबंध, तो पीपल की भी पूजा करना अनिवार्य है। और शमी का पौधा हो तो शमी के पौधे की भी पूजा करना अनिवार्य है। इन दो पौधों में जल दे सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। और शनि मंदिर में आप कुछ काली मिर्च और कुछ सिक्के और काली मिर्च काले कपड़े में बांध करके भेंट स्वरूप दे सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं गुंजन जी, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि दिया, सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें शनि मंदिर में पीपल के नीचे, तो शनि, और उसमें काले तिल, काली चीज का दान, तो शनि प्रसन्न होते हैं। और सरसों का तेल यदि दान करें तो उसमें पहले चेहरा देखें अपना, और कुछ सिक्के डालने के बाद 7 बार प्राम प्रीम प्रोम सत शनिचराय नमः, प्राम प्रीम प्रोम सत शनिचराय नमः 7 बार घुमा करके जो डकौत जो बाल्टी या शनि मंदिर में चढ़ा दें, समर्पित कर दें, तो आपकी दीर्घायु होगी, अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार जो है वो शनि भगवान जो है वहां पे प्रसन्न होंगे, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या क्या चीजें जो है वो हमें दान देनी चाहिए। तो मैं ज्योतिषाचार्य जी आपसे पूछना चाहूंगी, राजकुमार शास्त्री जी, कि जो शनिदेव हैं उनकी जन्म कथा का जो है महत्व क्या है? जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। भगवान शनिदेव की महिमा अनंत है जी। और शास्त्रों में लिखा है कि एको देवः कलौ शनि, कलयुग में सारे कष्टों की निवृत्ति कराने वाला एक ही देवता है और उनका नाम शनिदेव है। भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सब जानते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ में भगवान सूर्य का विवाह हुआ और भगवान सूर्य के और संज्ञा के संयोग से 3 संतानों का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु महाराज, यमराज महाराज और साथ में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम यमी रखा गया, यमुना रखा गया, यमराज और यमुना। इसके बाद भगवान सूर्य के तेज को संज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने सोचा कि तप करके सूर्य के तेज को कम किया जाए। इसलिए युक्ति क्या है कि मेरे बच्चों का पालन भी हो सके
अपनी ही आकृति की उन्होंने सवर्णा नाम की एक कन्या को अपने शरीर से उत्पन्न किया। भगवान सूर्यदेव के पास में अपने बच्चों को और सूर्य भगवान का विशेष ख्याल रखने के लिए छाया, उनका दूसरा नाम छाया भी था, को छोड़ करके अपने पिता के घर चली गई। यहां छाया और सूर्य के संयोग से 3 और संतानों का जन्म हुआ। उसमें महाराज मनु, भगवान शनिदेव और एक भद्रा नाम की कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य के 6 संतानों का जन्म हुआ। शनिदेव का विवाह चित्ररथ नामक गंधर्व की कन्या के साथ में हुआ, वह एक अलग कथा है। भगवान शनिदेव जिस समय गर्भ में थे उस समय उनकी माता छाया ने इतना तप किया और उस तप का सर्दी गर्मी का प्रभाव गर्भ पर पड़ा। शनिदेव का रंग जो आकृति है वो कुछ श्याम वर्ण की हो गई। उसको देख करके भगवान सूर्यदेव को शंका हुई कि शायद यह मेरी संतान नहीं है। ऐसा करके उन्होंने अपनी पत्नी छाया से स्पष्ट पूछा, क्योंकि संज्ञा ने कहा था कि यह भेद किसी को पता ना लगे। इसलिए बहुत पूछने के बाद भी जब छाया ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक दिन भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी छाया के बालों को पकड़ लिया, और बालों को जब पकड़ लिया तो छाया ने सारे रहस्य को खोल दिया कि मैं आपकी पत्नी संज्ञा की छाया हूं। इससे भगवान सूर्यदेव नाराज हुए और वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वन प्रदेश में पहुंचे, जहां वह घोड़ी के रूप में भगवान सूर्य के और भगवान शिव का तप कर रही थी, भगवान सूर्य के तेज को कम करने के लिए, और अश्विनी कुमारों के रूप में वहां पर पहुंच करके छाया को लाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य ने उन शनिदेव की माता पत्नी, जो उनकी पत्नी है सूर्यदेव की छाया, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया और अपने सामने अपनी माता को अपमानित होते हुए देख करके शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पिता की तरफ देखा। उससे भगवान सूर्य की आकृति ही काली पड़ गई और उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया।